हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन हार्ट का के बारे में पढ़ा था और हम उस पर कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। उस एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल टू विद स्टैंड हाई प्रेशर। यानी कि ये पूछ रहा है कि ह्यूमन हार्ट के कौन से चैम्बर में क्या होता है, थिकेस्ट मस्कुलर वॉल होती है। हम्म, तो जो उसको जो है बनाए रखती है। पहला है, और पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट आर्ट्रियम, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑप्शन नंबर सी राइट वेंट्रिकल और ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट करते रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सप्लेनेशन होगा इसका। लेफ्ट वेंट्रिकल इसका करेक्ट आंसर है। द ह्यूमन हार्ट इज 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हुए चलें कि ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4। ठीक, 2 अपर रिसीविंग आर्ट्रिया एंड 2 लोअर पंपिंग वेंट्रिकल्स। यानी कि जो पंप होता है वो वेंट्रिकल से होता है। आपने देखा होगा एक साइड से हार्ट में ब्लड आ रहा है, ठीक है, फिर यूं करके जा रहा है, फिर जो है यहाँ से इंटर हो रहा है और फिर पूरी बॉडी में यहाँ से ब्लड जा रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल नेचुरली हैव थिकर वॉल। थिकर मीन बहुत ज़्यादा इसकी जो है मोटाई होती है देन आर्ट्रिया, बिकॉज देयर मेन जॉब इज टू एक्टिवली पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। यानी कि पूरे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को अगर पंप करना है तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना रहेगा। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इसकी वॉल जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं। द राइट वेंट्रिकल ओनली नीड्स टू पंप ब्लड अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू द नियर बाई लंग्स। नेक्स्ट है, हाउएवर द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट पंप ब्लड विद इन immense pressure to reach entire body from the head to toe. Therefore, the left ventricle developed the thickest muscular walls to successfully handle this massive work. ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। What is the primary conceptual function of the valves present inside the human heart? ह्यूमन हार्ट में जो मौजूद वॉल्व है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है टू पंप ब्लड फोर्सफुली टू द लंग्स। ठीक, नेक्स्ट है टू मिक्स ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड। टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। टू सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द हार्ट मसल्स। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड यानी कि ह्यूमन हार्ट में जो वॉल्व होते हैं, चाहे वो बाइकस्पिड हुआ, ट्राइकस्पिड हुआ, मिट्रल वॉल्व हुआ, ये वन साइडेड ब्लड के फ्लो को मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली ब्लड इनसाइड द हार्ट मस्ट ऑलवेज फ्लो इन वन स्पेसिफिक फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्व एक्ट एग्जैक्टली लाइक वन वे डोर पोजिशन बिटवीन द हार्ट चैम्बर्स एंड द मेजर ब्लड वेजल्स। यानी कि यहां से जो है ना एक तरीके से ये एक पास है जहां से जो है ब्लड होके गुजरता है। आने का है लेकिन जाने का नहीं, वो टाइप वाली फीलिंग है। नेक्स्ट है, व्हेन अ हार्ट चैम्बर स्क्यूजेस टू पंप ब्लड। स्क्यूजेस मीन्स मतलब जैसे जब जो सिकुड़ता है यानी कि उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। स्क्यूजेस टू पंप ब्लड, द इंटेंस प्रेशर फोर्सेस दीज वॉल्व्स डोर ओपन सो ब्लड कैन पास। यानी कि रिलैक्स होता है हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी बीच में जो फोर्स लगता है उससे ब्लड जो है वो पास हो जाता है। नेक्स्ट है, एज सुन एज द ब्लड passes through the pressure drops the causing the valves inside snap tightly shut। यानी कि जैसे एक तरीके से फाटक है, ठीक है, ब्लड को जहाँ जहाँ चाहिए, जैसे कि आपने देखा कि राइट आर्ट्रियम से इंटर होता है, ठीक है, जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो वॉल्व जो है ओपन होता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में गया तो वॉल्व जो है क्लोज हो जाता है, ब्लड आ जाता है किसमें, राइट आर्ट्रियम में। तो जो वॉल्व है
जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। जब ये वॉल्व जो है फिर यहाँ से एक वॉल्व और कनेक्ट होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है, उस वॉल्व में जाता है, उस वॉल्व से ये जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर जो है पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है किस में आएगा, आप लोग बताइए, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जिस तरीके से ये वॉल्व जिस कनेक्शन होता है वहां पर एक वॉल्व लगा होता है, इसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व। तो ये वॉल्व का फंक्शन मेन है ताकि ये बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए, यानी कि अगर ऑक्सीजन है आ गई है फिर वापस चला जाए, क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसेंशियल स्ट्रक्चर परफेक्टली सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। एक्चुअल में हम लोगों ने दो तरीके के ब्लड देखे थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वो इन दोनों को जो अलग करता है वो क्या है, वो क्या पेरिकार्डियम है, सेप्टम है, वॉल्व है, आर्टरियम है। आपको मालूम है कि पेरिकार्डियम जो है वो एक लेयर है जिसमें हार्ट जो है वो सेफ रहता है, ठीक है। वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच एसेंशियल स्ट्रक्चर परफेक्टली सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपने 4 चैम्बर देखे हार्ट के, ये है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पर जो भी ब्लड आ रहा है यहां से आपने देखा, चाहे वो इंफीरियर वेना कावा से एंटर होता हो, चाहे वो सुपीरियर वेना कावा से एंटर होता हो, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब हार्ट से ब्लड आता है तो सबसे पहले किस में, लेफ्ट आर्टरियम में आता है, ठीक। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ये 4 चैम्बर है हार्ट के। उसके बाद जो है ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इसमें किस सेक्शन का ब्लड जो है, किस सेक्शन का ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और किस सेक्शन का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस पूरे सेक्शन में ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, और इस पूरे सेक्शन में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां पर क्या है, विच एसेंशियल स्ट्रक्चर परफेक्टली सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो वो ये लाइन है, ये सेप्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेप्टम। सेप्टम जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है, ठीक। पेरिकार्डियम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको बता दिया गया है। द ह्यूमन हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप डीलिंग विद 2 entirely different types of blood simultaneously. The right side handle oxygen poor blood। देखिए बच्चों यहां लिखा हुआ भी है, ठीक है, राइट साइड। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉडी, while लेफ्ट साइड हैंडल्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि लंग्स से ही आता है, ठीक है। इफ दीज 2 types ऑफ ब्लड वर अलाउड टू मिक्स, अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, आवर बॉडी ऑर्गन वुड नॉट रिसीव इनफ प्योर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमारी बॉडी को कहाँ मिल पाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, फिर प्योर इम्प्योर ब्लड दोनों हो जाएंगे, और वह कहीं ना कहीं एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो इफेक्ट होगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज टू सॉल्व दिस स्ट्रॉन्ग थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। ये है आपके यहां छुपा हुआ है आपका आंसर। वन लाइनर में भी पूछ लेगा सेप्टम क्या है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन बच्चों के लिए। दिस फिजिकल बैरियर्स कंप्लीटली डिवाइड्स द लेफ्ट एंड द राइट साइड कीपिंग द ऑक्सीजन रिच। वही सेम बात है, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉजिकल पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट। पहला ऑप्शन है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी। दूसरा ऑप्शन है राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी। तीसरा है सी, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, बॉडी। बॉडी, लंग्स, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट। ये बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आर्टरियम है बट, तो आप सीधे देखोगे यहाँ पर ये बता रहा है कि राइट साइड से स्टार्ट करते हुए आप ब्लड के फ्लो का पाथ बताना है। सिंपल क्वेश्चन इसका ये है मतलब। तो सबसे पहले राइट आर्टरियम, तो आपको मालूम है राइट आर्टरियम ये वाली साइड है, अपर साइड, अपर चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो राइट आर्टरियम में आएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल है।
यहाँ से यहाँ तक तो ये ठीक है। उसके बाद लंग्स में जाएगा, ये जाएगा यहाँ पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी का, तो लेकिन दिया नहीं है इसने, ठीक है। ठीक है, लंग्स में जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अपर चैम्बर ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे आएगा एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में पंप हो जाता है, बॉडी ऑर्गन में चला जाता है, तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बी देखते हैं, राइट आर्ट्रियम अपर चैम्बर, लेफ्ट आर्ट्रियम लोअर चैम्बर, लंग्स ये भी ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में एकदम तो नहीं आ जाएगा ना भाई, राइट वेंट्रिकल में एकदम कैसे आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि राइट वेंट्रिकल तो हमारी इस साइड में हुआ, आर्ट्रियम की जस्ट नीचे, ठीक। वेंट्रिकल, लंग्स, राइट वेंट्रिकल। तो ये बताइए राइट वेंट्रिकल में पहले जाएगा या लंग्स से पहले जाएगा? तो भाई पहले तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा ना, लोअर चैम्बर में जाएगा पहले, फिर उसके बाद जाएगा लंग्स में। तो ये ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट, डिसकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब बताइए यहाँ पर लंग्स को बाईपास कर दिया है इसने, लंग्स दिया ही नहीं है, और लंग्स कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, तो ये सीक्वेंस भी गलत, ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी। भाई यहाँ पर इसने पहले ही पूछ लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, या तो वेंट्रिकल या आर्ट्रियम, ये वाली साइड, मेरी ये वाली साइड जो है, तो बॉडी से तो स्टार्ट होगा ना, ये भी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इसका राइट आर्ट्रियम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी। तो ये देखो बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवलिंग फ्रॉम द बॉडी फर्स्ट इंटर द अपर राइट चैम्बर कॉल्ड द राइट आर्ट्रियम। द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी बताया था इससे पहले भी हम लोगों में, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्रेशर क्रिएट होगा या क्या होगा? सक्शन क्रिएट होगा। उसके बाद जो है पुशिंग दिस ब्लड स्टार्टिंग द राइट वेंट्रिकल देन पंप्स दिस ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड डायरेक्टली टू द लंग्स। यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली टू द लंग्स टू पिकअप फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर भी हमने देखा था। The newly oxygenated blood travel back from the lungs and enters the upper left chamber, left atrium। लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद फाइनली इट ड्रॉप्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में जाएगा। पावरफुली पंप द ब्लड फ्लश to nourish the entire body. Which specific blood vessel carries deoxygenated blood away from the heart to the lungs for oxygenation? Which specific blood vessels? एक स्पेसिफिक ब्लड वेजल्स है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है अबे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसको क्या कहते हैं? यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए जो ब्लड वेजल जो है हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगी, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एक्सप्लेनेशन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन देख लें आप लोग, और जो है इसमें हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है इसको कि ये पॉसिबल जो क्वेश्चंस है हमने बनाए थे वो आ जाएं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें सब वही चीज़ें लिखी हुई जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। थैंक यू।